नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो डीवी एक्ट पर आधारित है। संबंधित मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ डीवी एक्ट का मामला दर्ज कराया था। साथ ही पति से अपनी 2 बेटियों के लिए भरण पोषण की मांग की थी और 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर भी मांगा था। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार पत्नी अपने बच्चों के भरण पोषण की मांग सिर्फ तभी तक कर सकती है जब तक उनकी उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती और पिता भी उनके 18 वर्ष पूरे होने तक ही भरण पोषण देने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में कोर्ट द्वारा उनकी शादी न होने तक भरण पोषण का आदेश नहीं दिया जा सकता। जस्टिस राजेंद्र बदामीकर ने ये भी कहा कि अगर बेटियां वयस्क होने तक अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। संबंधित मामले में बेटियों की उम्र 18 साल हो चुकी थी, इसीलिए कोर्ट ने इस तरह टिप्पणी करते हुए अपना आदेश सुनाया। कुछ लोगों का सवाल मुझे भी आया था संबंधित टॉपिक पर, जिसमें कुछ महिलाओं ने पूछा था कि उनके बच्चे 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, क्या अभी भी अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए वो अपने पति से मांग कर सकती हैं पैसों की या नहीं। और कुछ बेटियों का ये कहना था कि उनके पिता उनके ग्रेजुएट होने के बाद उनकी पढ़ाई नहीं करवा रहे और उनकी पढ़ाई बंद करवा दी है। ऐसे में वो आगे पढ़ना चाहती हैं, अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उनके पिता उनका भरण पोषण नहीं कर रहे। तो क्या कोर्ट में उनके लिए कोई राहत है जिसके अंतर्गत वो अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। जिन लोगों के मन में इस तरह के सवाल हैं या जिन लोगों ने मुझसे इस तरह के प्रश्न पूछे थे, उन आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है कि पत्नी अपने बच्चों के भरण पोषण की मांग कब तक कर सकती है, कितने उम्र तक कर सकती है। क्या पिता 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी बच्चों को भरण पोषण देने के लिए बाध्य होता है? अगर होता है तो किन सेक्शन के अंतर्गत बच्चे अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। महिलाओं के भी उन सवालों का जवाब मिलेगा जो अपने 18 साल पूरे हो चुके बच्चों को भरण पोषण के लिए मांग करना चाहती थी, और वो बच्चे भी जो अपने पिता से इस तरह के मांग करने की सोच रहे थे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामले में पति पत्नी जो है वो दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, दोनों पक्षकार टीचर थे। उनकी शादी 1998 में हुई थी और उनकी 2 बेटियां थी। पत्नी द्वारा एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया था, जिसमें पति से घरेलू हिंसा में राहत की मांग की गई थी। साथ ही साथ अपनी दोनों बच्चियों के लिए भरण पोषण की मांग भी की गई। साथ ही पत्नी ने अपने पति से अलग रहने की भी मांग की। ट्रायल कोर्ट द्वारा पत्नी का आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और 5,000 रुपए मासिक भरण पोषण का आदेश दिया गया था। साथ ही 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर भी देने का आदेश पत्नी के लिए हुआ था। पति ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद इस आदेश को संशोधित किया गया और प्रति माह 4,000 रुपए कर दिया गया 5,000 रुपए से, और 5 लाख के बजाय 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश हुआ। जिस पर पत्नी के जो वकील थे उन्होंने ये तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा किए गए 5,000 रुपए मासिक गुजारे भत्ते के आदेश को कम करके 4,000 कर दिया गया है और 5 लाख से 1 लाख रुपए का मुआवजा कर दिया गया है घटाकर, जबकि इस कटौती का कोई कारण नहीं है। साथ ही ये तर्क भी दिया कि बच्चों के भरण पोषण के लिए पिता भी बाध्य होता है। पिता होने के नाते नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करना एक पिता का कर्तव्य होता है। पति ने इस याचिका का विरोध करते हुए ये कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों सरकारी शिक्षक हैं और दोनों के पास पर्याप्त साधन हैं, और पत्नी भी अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। और बच्चे की परिभाषा जो है वो 18 साल के उम्र से नीचे की आयु के व्यक्तियों के लिए होती है, जबकि संबंधित मामले में जो दोनों बेटियां हैं वो 18 साल
पूरा कर चुकी हैं। इसलिए इस एक्ट के प्रावधानों के तहत 18 वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। बेटियां हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत के प्रावधानों के तहत भरण पोषण की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अब वो वयस्क हो चुकी हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद संबंधित मामले में पीठ ने ये पाया कि बच्चियों का जन्म 1999 और 2001 में हुआ था, जिसके हिसाब से अब वो वयस्क हो चुकी हैं, उनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है। साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि बच्चों को 5 से 6 हजार रुपए प्रति माह भरण पोषण की जरूरत होती है, लेकिन पति पत्नी दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा विचार करने पर 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण ज्यादा लगा, इसलिए उसे घटाकर 4,000 रुपए कर दिया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि 4,000 रुपए प्रति माह पति द्वारा पे किया जाएगा, बाकी शेष राशि जो है वो पत्नी अपने योगदान से पूरा कर सकती है। इस तरह के तर्क और टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट द्वारा प्रति माह सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा, यानी पत्नी को 4,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण और 1 लाख रुपए मुआवजे पर देने का जो आदेश हुआ था, हाई कोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा और इस आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने पति की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। लगभग सभी मामलों में ये होता ही है कि जब लोगों को लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ उनका रुख जाता ही है। संबंधित मामले में पत्नी और पति दोनों शिक्षक होते हुए भी भरण पोषण की मांग की थी पत्नी ने पति से, जिस पर हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुनाया। आशा करती हूँ आप लोगों के जो सवाल थे बच्चों के भरण पोषण को लेकर वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए पत्नियां भरण पोषण की मांग कर सकती हैं, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है तो उन्हें हिंदू दत्तक अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना होता है अपने लिए भरण पोषण की मांग करने के लिए। डिटेल में इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड